शहद प्राप्त होती है। अब इसके बाद हमारे लिए जो जंतु है उसमें मछली भी आता है। मछली को हम छोड़ नहीं सकते, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है मछली। मछली का जो उत्तम प्रोटीन का स्रोत है, मछली से हमें बहुत ज्यादा अच्छी प्रोटीन प्राप्त होती है। तो जो हमारे साथी या जो छात्र, जो भी लोग मछली का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए मछली भी लाभदायक जंतु में आती है। हाँ, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में फायदेमंद है। वो रूप क्या हो सकता है मछली का? अगर आप भोज्य पदार्थ के रूप में सेवन नहीं करते हैं तो औषधि के रूप में कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन सी है जो जिनका औषधि के रूप में क्या रहे हो, उसको कॉड है, शार्क है। इनका जो यकृत होता है, लीवर, उसका तेल निकालते हैं और उसे औषधि के रूप में, तो मछलियां भोज्य पदार्थ के रूप के साथ साथ इसको औषधि के रूप में भी उपयोग में लाते हैं, जो है कॉड और शार्क। इसके अलावा भोज्य पदार्थ के रूप में जिन मछलियों का उपयोग करते हैं वो है रोहू, कतला, भाकुर, बांगुर, नैन। ये सारी भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली मछलियां हैं। आप जान रहे होंगे कि रेशम कीट की अगर बात किया जाए तो रेशम कीट से हमें रेशम और रेशम से हमें वस्त्र प्राप्त होता है। तो इसी लेक्चर में हमको ये भी जानना होगा कि रेशम कीट का जीवन वृत्त क्या है, यानी उसकी जीवन की जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से रेशम कीट से रेशम और रेशम से फिर वस्त्र प्राप्त किया जाता है। इसको दो चरणों में हमें समझना है। पहले चरण में हम रेशम कीट से रेशम और दूसरा रेशम कीट से वस्त्र, सुंदर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे। आइए हम सीखते हैं पहले चरण में, फर्स्ट चरण में रेशम कीट से रेशम बनाना। होता क्या है बच्चों की रेशम के कीट में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेशम ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रेशम ग्रंथि से एक लसदार पदार्थ निकलता है। वो लसदार पदार्थ, इस रेशम की जो ग्रंथि है उससे लसदार पदार्थ निकलता है और उसे इल्ली लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये इल्ली लार्वा इस कीट के चारों तरफ ऐसे 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 चारों तरफ गेंद जैसी संरचना बना लेता है। कैसा संरचना? गेंद जैसी। ठीक है, गेंद जैसी संरचना बनाता है। और यही आपका जो इल्ली लार्वा है ये आगे चल के प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये जो हमारा रेशम का कीट है, इसके चारों तरफ मौजूद ये लार्वा हवा के कांटेक्ट में जब आता है, वायु के कांटेक्ट में आता है, तो ये सूख जाता है और रेशे जैसी संरचना बना लेता है, धागे जैसी संरचना बना, जिसे क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। यही हवा के कांटेक्ट में जब आता है तो ये सूखा हुआ जो कोकून है, इसी कोकून से हमें रेशम प्राप्त होता है। और जो रेशम का जो पालन है, रेशम का जो जीवन काल है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेरीकल्चर। यानी रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो आपने देखा यहाँ पर कि रेशम कीट से रेशम हमें प्राप्त हो गया। आगे चल के क्या होता है कि यही रेशम से हम क्या करते हैं? रेशम से धागे बनाते हैं और धागे फिर आगे चल के क्या बनाते हैं? वस्त्र, उससे सुंदर वस्त्र बनाया जाता है। अगर हम कोकून की बात करें तो जो इसमें से एक कोकून निकलता है बच्चों, एक कोकून से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशम प्राप्त किया जाता है। तो और उस रेशम से फिर हम क्या करते हैं? सुंदर वस्त्र बनाते हैं।